छत्तीसगढ़ भाजपा के 2 दिवसीय मंथन में प्रदेश पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की। तो वहीं बीजेपी के मंथन पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने दावा किया है कि भाजपा के भीतर गुटबाजी और खींचतान चरम पर है, इसलिए पार्टी को लगातार बैठकों का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का संगठन रिमोट कंट्रोल से संचालित हो रहा है। डहरिया ने राज्य की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यशैली और सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता सरकार की नीतियों से परेशान है और सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में इतनी गुटबाजी है और मुख्यमंत्री जी कहीं काम करने में सक्षम नहीं है, रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कि पूरे देश में आज स्थिति खराब है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि पूरे देश की कानून व्यवस्था को एक तरफ ले लो, छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा खराब स्थिति आज छत्तीसगढ़ में है और सारे विभाग फेल हैं। सब एक दूसरे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं। तो जो गुटबाजी है वो भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने भी जोरदार पलटवार किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस अपनी आंतरिक कलह और गुटबाजी का ठीक राह भाजपा पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा में समय समय पर संगठनात्मक समीक्षा बैठकें होती रहती हैं, जिनमें सरकार और संगठन के बीच समन्वय, आगामी कार्यक्रमों और संगठन विस्तार पर चर्चा की जाती है। अरुण साव ने कहा कि भाजपा एक अनुशासित संगठन है और बैठकों को लेकर विपक्ष बेवजह भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस पार्टी अपनी बातें बार बार बीजेपी के ऊपर थोपने की कोशिश न करे। गुटबाजी किस पार्टी में है, कौन एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को हटाने में, बनाने में लगे हुए हैं। ये आपसी लड़ाई झगड़े कांग्रेस में होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नियमित रूप से बैठकें होती है। आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, फिर कोर ग्रुप की बैठक है। तो बैठक का नियमित हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी के कामों का। तो ये हमारे नियमित दिनचर्या का हिस्सा है जो बैठकें आज निर्धारित है। भाजपा इस 2 दिवसीय बैठक को संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के साथ साथ आगामी राजनीतिक चुनौतियों की तैयारी का हिस्सा बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे बीजेपी के भीतर बढ़ती गुटबाजी का संकेत मान रही है। ऐसे में इस मंथन से निकलने वाले फैसले, संगठन को दिए जाने वाले संदेश और आगामी रणनीति पर अब प्रदेश की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस मंथन के बाद संगठन और सरकार के स्तर पर क्या नई दिशा तय करती है। रायपुर से IND 24 के लिए गौरव सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ मंथन पर महाभारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। बीजेपी के 2 दिवसीय मंथन के क्या है सियासी मायने। इस मंथन से सरकार और संगठन के बीच कितना मजबूत होगा समन्वय। कांग्रेस के गुटबाजी और खींचतान के आरोपों में कितना दम। भारतीय जनता पार्टी क्यों लगा रही कांग्रेस पर बेवजह भ्रम फैलाने के आरोप। तो छत्तीसगढ़ भाजपा का 2 दिवसीय मंथन आज से रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में शुरू हो गया है। पहले दिन प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी रणनीति पर चर्चा की। शाम को हुई कोर ग्रुप की बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय, राजनीतिक गतिविधियों और भविष्य की रणनीति पर मंथन हुआ। और दूसरे दिन सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की एक बैठकें होंगी। लेकिन भाजपा की इस अहम बैठक को लेकर के प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस इसे बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी से जोड़ रही है, जबकि भाजपा इसे संगठन की नियमित समीक्षा बैठक बता रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय साहू, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहू, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वासु शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वासु जी, आपका भी स्वागत है IND 24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष वोरा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है IND 24 में। शुरुआत में चलिए मनीष जी आपसे ही कर लेता हूँ। मनीष जी, बैठक है, होती रहती हैं, चलती रहती हैं। बैठक को लेकर के इस तरह से ये कहना कि नहीं नहीं ये तो इतनी बैठकें इसलिए हो रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गुटबाजी चल रही है, उसको साधने की कोशिश है। और या जिस तरह से अभी हम शिव डहरिया की बात सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई बहुत बुरी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की तो देश में,
तो देश में बहुत बुरी स्थिति तो भाजपा की मुझे नहीं दिखाई देती, क्योंकि 20 राज्यों में वो सरकार बना चुकी है भाजपा, या तो कोएलिशन में है या खुद की सरकार है। हाँ, दूसरी बात जो उन्होंने कही कि छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है ओवरऑल, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो या किसानों के मुद्दे की बात हो, उसको लेकर के वो एक अलग डिबेट का विषय है, उस पर डिबेट हो सकती है कि हाँ भाई उनकी स्थिति ठीक है कि नहीं है। लेकिन भाजपा की स्थिति को लेकर के ये कहना कि नहीं बहुत खराब स्थिति है, बहुत ज्यादा गुटबाजी है या रिमोट कंट्रोल से चल रही है, क्या कहेंगे इस पर मनीष जी? देखिए, एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को लेकर के जो बात कही जा रही है, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं दिव्यांशु जी, कि भाजपा की न तो राष्ट्रीय स्तर पर और न ही छत्तीसगढ़ में कोई स्थिति बहुत ज्यादा बुरी है। निश्चित रूप से एक बात ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही विधायकों के द्वारा सदन में लगातार जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास जो है उनके ही विधायक कर रहे हैं, ये बात जरूर है। मगर वो मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाना और सरकार को ऊपर आक्रामक होना, मुझे लगता है ये कोई विशेष वो नहीं है। और दूसरी बात, यदि बैठकों को लेकर के किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठकें होना ये भी कोई नई बात नहीं है। भाजपा में लगातार बैठकों का दौर चलता है और उन बैठकों में लगातार मंथन वो करते रहते हैं। लेकिन हाँ, विधानसभा सत्र के पहले और विधानसभा सत्र के बाद बैठक होना निश्चित रूप से इस बात की ओर तो इशारा करता है कि भाजपा के ही विधायक जो लगातार सदन में और सदन के बाहर भी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं या सवालों को लगातार वो उठा रहे हैं, लगातार मंत्रियों को सदन में और बाहर भी घेर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है। और जिन मुद्दों को लेकिन वो उठा रहे हैं, उन मुद्दों की यदि बात की जाए तो सड़क के मुद्दों को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे को लेकर के, किसानों के मुद्दे को लेकर के, और उसके साथ साथ यदि बात करें तो कांग्रेस के विधायक जो उठा रहे हैं वो महतारी वंदन योजना को लेकर के, और इस प्रकार से तमाम जो बातें उठ रही हैं उन बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि किसी भी स्तर पर यह नहीं चाहती है कि वो संगठन स्तर पर और सत्ता के स्तर पर, देखिए सत्ता में रहते हुए संगठन का कमजोर हो जाना ये एक सामान्य सी बात है, क्योंकि जब सत्ता में कोई पार्टी आती है तो संगठन स्तर पर उसकी स्थितियां थोड़ी कमजोर हो जाती है। लेकिन भाजपा लगातार बैठ के करके, लगातार अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को बैठक लेकर के, उनसे फीडबैक लेकर के सत्ता और संगठन दोनों को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। उसमें महत्वपूर्ण चीज है कि संगठन के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं जिनको लेकर के वो लगातार उन पर सवाल उठ रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के उठ रहे हों, चाहे अन्य विषयों पर उठ रहे हों, लगातार उठ रहे सवालों को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं और उसके साथ साथ आने वाले चुनाव को देखते हुए भी हम कैसे जो स्थितियां बन रही है उनको संभावनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं, इसको लेकर के उनकी बैठकें लगातार हो रही। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहू आपके पास आना चाहूंगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी में अंदर खाने में कुछ चल रहा है या कुछ सब कुछ ठीक नहीं है? मतलब ये चीज क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए दिव्यांशु जी, अभी अभी विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ है और हम सब ने देखा है कि विधानसभा के सत्र के अंदर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने अपने मंत्रियों को जिस तरीके से घेरने का काम किया, तो मंत्री जो थे वो निरुत्तर दिखाई दिए और उनका जो प्रदर्शन था मंत्रियों का वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इस सरकार का जो सुशासन का दम भरती है और कुशासन को बढ़ाने का काम लगातार 2.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है। तो ये जो है वो पटल पर देखने को मिला है कि मंत्रियों का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं रहा। और रही बात निगम मंडल की नियुक्तियों की, तो 2.5 वर्ष का समय बीत चुका है और डॉक्टर रमन सिंह जी ने जिस तरीके से कहा कि जितने पद बंटने थे वो बंट गए, अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा, जबकि निगम मंडल और आयोग में अभी भी बहुत सारे पद खाली हैं जिसमें नियुक्तियां नहीं हो पाने से कार्यकर्ताओं में निराशा है। अब इनको 2.5 साल बाद जो है वो चुनाव में जाने की ये तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ता घर से निकलने को तैयार नहीं है। तो ये सारी स्थितियां जो हैं ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लग रही बात इनके मंथन की, तो इनके मंथन से क्या निकलेगा? अभी तक 2.5 वर्ष के कार्यकाल में दिव्यांशु जी इन्होंने 4 बार मंथन का काम किया। IIM में इनका प्रबंधन शिविर हुआ और मैन पार्ट में इन लोगों ने मंथन किया, वहां पर नाचना गाना हुआ, वीडियो बने, रील बने और उसके बाद मामला समाप्त हो गया। उस मंथन से निकल करके क्या आया, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता बताने की स्थिति में आज दिनांत तक नहीं है। बल्कि फायदा ये हुआ कि मैन पार्ट
में जब इनका मंथन समाप्त हुआ तो वहां पर अडानी को इन्होंने पर्यावरण की दृष्टि से सारे एनजीटी की जो गाइडलाइंस थे उनको दरकिनार करते हुए अपने आका, अपने मालिक, अपने कारपोरेटर मित्र जिनका जहाज देकर के ये चुनाव प्रचार करते हैं, जिनसे फंडिंग लेकर के ये अपनी पार्टी का खर्चा चलाते हैं, उनको देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आईआईएम में इन्होंने प्रशिक्षण शिविर लगाया, उससे क्या निकला? तो उसी तरीके से हम ये प्रश्न उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस मंथन से क्या किसानों के लिए कुछ निकलेगा? इस प्रदेश की माताओं बहनों की साड़ियों की लंबाई जो चोरी हुई है, जो चिंदी की चोरी इस सरकार के द्वारा की गई है, क्या उस पर कुछ निकलेगा? नल जल मिशन को लेकर के कहीं टंकी बन गई है, कहीं टोटी नहीं लगी है, क्या उस पर कुछ निकलेगा? कानून व्यवस्था को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खुद के कार्यकर्ताओं को जिंदा जला देने की घटना इस प्रदेश के अंदर होती है। इस तरीके की कानून व्यवस्था इस प्रदेश में है, क्या उस पर कुछ निकलेगा? आर्थिक स्थिति इस प्रदेश के अंदर लोगों की इतनी खराब हो गई है कि इसी राजधानी में एक परिवार के 5-5 लोगों को जहर खाने की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, क्या इस पर कुछ निकलेगा? और इस मंथन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर आकर के कुछ बताएंगे या वही रटा रटाया जो पर्ची वहां से दिल्ली से मिलती है, जो हम आरोप लगाते हैं कि रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है, जो पर्ची आती है केवल उसी का पढ़कर बोलेंगे। इनका एक विधायक है भिलाई का, जो कई दिनों से सोशल मीडिया में आकर के कह रहा है कि 1000 करोड़ का लोहा चोरी हो गया, लेकिन सरकार की कान में जू नहीं रेंग रहा है। क्या ये उस विधायक का स्टंट है पब्लिसिटी के लिए, या ये सरकार नहीं मानती कि लोहा चोरी हुआ? एक एसआईटी का गठन, ठीक है, प्रतिक्रिया एक विधानसभा की कमेटी का गठन तक ये सरकार नहीं कर पा रही है। इसलिए नहीं कर पा रही है दिव्यांशु जी, क्योंकि दिल्ली से इनको आदेश नहीं मिला है कि आपको ये काम करना है। ठीक है, वासु जी जवाब दीजिए डॉक्टर साहू की बात का। दिव्यांशु जी, आज चर्चा है भारतीय जनता पार्टी की बैठक के ऊपर। अब अजय साहू जी लगता है अभी से चुनावी मोड में आ चुके हैं। चुनावी मोड का भाषण चालू है, यानी कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं, यानी चुनाव में जैसे भाषण देना वैसे डिबेट पे भी भाषण देके चले जा रहे हैं, लेकिन कोई तथ्य पूछो तो कोई जवाब नहीं है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, तो इसमें गलत क्या है दिव्यांशु जी? विधानसभा तो प्रश्न पूछने के लिए होता है ना, क्या और क्या के लिए होता है? अरे विधायक अपने क्षेत्र की समस्या अगर मंत्री जी से पूछ रहे हैं, जिसमें आपत्ति क्या है? उसमें यह कह देना कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी की यहां गुटबाजी चल रही है। और ये कौन सी पार्टी हमको गुटबाजी का ज्ञान दे रही है? जिनकी खुद की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, अजय जी को पता होगा, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, लोकसभा विधानसभा चुनाव के हार जाने के बाद इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन हुआ। उन्होंने रायपुर आके इस बात को स्वयं स्वीकार किया कि हम आपसी गुटबाजी के चक्कर में चुनाव हार गए। आपके यहां कई गुट है, सारे नेता पार्टी चलते हैं, और रायगढ़ के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल गांधी जी के सामने ये कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में नेता आधारित पार्टी नहीं बची है, नेता आधारित पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी नहीं बची है। बड़े बड़े अखबारों में छपा था। ये हम पे गुटबाजी का आरोप लगाते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी दिव्यांशु जी 24 घंटा 365 दिन जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है। हम चुनाव आता है तब जनता के बीच में नहीं जाते हैं। अभी भी हमारी मीटिंग हुई है तो हमारा हर घर तिरंगा अभियान है, हम लगातार हर साल करते हैं। और भी बहुत सारे पार्टी के कार्यक्रम हैं और जो जनता से कनेक्ट होने वाले हैं, जनता के बीच में जाने वाले हैं। हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। और जहां तक इस प्रदेश की बात हो रही है, अभी अजय जी ने कहा कि इस प्रदेश में 2.5 साल में क्या ऐसा वैसा बड़े बड़ी बातें कर रहे थे, ये बहुत सारे आरोप लगाए। इनके हिसाब से जितना इन्होंने बताया, अगर ऐसा कुछ होता तो आज तो छत्तीसगढ़ की पब्लिक पूरे रोज बाहर होती। इतने बड़े बड़े आरोप हैं कांग्रेस के, लेकिन जनता को कोई परेशानी नहीं है। जनता रोड पे नहीं है। कांग्रेस के नेता हवा बना रहे हैं इस बात का, तो ये जनता भी देख रही है। इस 2.5 साल के अंदर जो गरीबों को 16 लाख आवास नहीं मिले थे, वो 16 लाख आवास मिला। इस 2.5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में नासूर बनी हुई समस्या नक्सलवाद समाप्त की गई। इस 2.5 साल में जो कांग्रेस के समय भ्रष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रेक लगा हुआ था, उसमें तेज गति से काम इस 2.5 साल में हो रहा है। लगातार इस प्रदेश में विकास, छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम किया जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी कौन सा चश्मा लगा के देखती है ये तो नहीं पता। अब कांग्रेस पार्टी को लेकिन ये जरूर
जरूर देखना चाहिए कि पिछले 5 साल जनता ने आपको मौका दिया, आपने क्या किया। बड़ी उम्मीदों के साथ आपको सत्ता में जनता में बैठाया था। 5 साल ऐसा कोई विभाग नहीं जहां कांग्रेस ने लूट ना मचाई हो। जनता ने वापस सबक सिखा दिया। आज कम से कम 2.5 साल में किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लग रहे हैं। आज ये पारदर्शी तरीके से शासन चलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहू, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे जो बात वासु जी कह रहे हैं? देखिए दिव्यांशु जी, भ्रष्टाचार की तो इनकी कहानी ऐसी है कि गिनाने बैठूंगा तो डिबेट का जो निर्धारित समय है वो कम पड़ जाएगा। जिन लोगों ने महिलाओं की साड़ी की लंबाई नहीं छोड़ी, जिन लोगों ने आदिवासी बच्चों के लिए जग खरीदने में 32,000 रुपए का जग खरीदा हो, एक कंप्यूटर 10 लाख रुपए का खरीदा हो, तो ऐसे लोग जो है वो यहां पर बैठ के ईमानदारी का दम भर रहे हैं। अडानी के हाथों ये सरकार बिक चुकी है। अडानी ही इस प्रदेश का माई बाप है। वो अडानी जैसा चाहता है वैसा इस प्रदेश के अंदर होता है, और विष्णुदेव सरकार और पूरा मंत्रिमंडल अडानी की चाकरी कर रहा है। केवल एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना के चेहरे के रूप में बिठा दिया जाता है, और उसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है कोई, तो वो बोलते हैं कि मोदी की गारंटी पे काम हो रहा है। मोदी की गारंटी थी कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। क्या लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है? मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कहा था कि मैं 2 गाड़ियों का काफिला लेकर के चलूंगा। एक दिन रील बना लिया उन्होंने, उसके बाद सारे मंत्री लंबी काफिला लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। ये इनकी कथनी और करनी है। ये जो 18 लाख आवास की बात करते हैं, अभी वासु जी ने उसको 16 लाख कर दिया। 2 लाख आवास शायद चोरी हो गए होंगे, गुम गए होंगे, या नकटी में जो तोड़ा होगा उसको इन लोगों ने माइनस किया होगा। कहां पर है 16 लाख आवास? जाकर के दिखाइए। तो कागज में मकान बना देना और कागज में बांट देना, इसी तरीके से 15 लाख खाते में आएंगे करके आप केंद्र में सरकार में आए थे। एक नीट की परीक्षा आपसे ईमानदारी से होती नहीं है। आप यहां पर दम भरने का बात कर रहे हो, बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, आप हमारी गुटबाजी बता रहे हो। अरे अपनी पार्टी के अंदर देखो किस तरीके से अजय चंद्राकर जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी के मुंह पे गमछा फेंकने का काम किया। हर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मातृ संगठन आरएसएस में 70-50 सालों तक झंडा फहराने का काम नहीं किया, वो लोग आज तिरंगा की बात कर रहे हैं। ये काल नेमी है। भगवान राम के नाम का चंदा खाने वाले लोग आज यहां पर बैठ करके इस तरीके से बात कर रहे हैं। नेहरू जी 75 साल पहले बोल के गए थे, 70 साल पहले, कि 75 साल बाद इस देश में एक अनपढ़ गंवार आएगा और वो लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाएगा। और वो काम आज नेहरू जी की कही हुई बात सच हो रही है। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही है। मेरे कांग्रेस के साथी नीट की परीक्षा को लेकर के राजभवन का घेराव कर रहे हैं। सरकार का एक प्रतिनिधि बात करने को तैयार नहीं है। ये रावण का अहंकार दिव्यांशु जी इस देश में नहीं चला। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, काल की पार्टी है। इनका क्या अहंकार चलेगा? ठीक है की समाप्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है वासु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी, मैं ये बात आपसे मतलब कंफर्म करना चाहूंगा, क्या ये चीज ऑन रिकॉर्ड है कि नेहरू जी ने ऐसा कहा था कि 75 साल बाद कोई व्यक्ति आएगा जो धर्म के जाल में देश को उलझा देगा? इस तरह का कुछ है क्या ऑन रिकॉर्ड में, मनीष जी? देखिए, ऑन रिकॉर्ड तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी कोई बात हुई हो जिसको लेकर के ये कहा गया हो कि 75 साल बाद कोई व्यक्ति आएगा, या ऐसा कुछ ऑन रिकॉर्ड तो कुछ भी नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। जी ठीक है जी। वासु जी अब बोलिए। अब देखिए दिव्यांशु जी, ये सवाल अच्छा हुआ आपने मनीष बोरा जी से पूछ लिया। अगर मैं बोलता तो अजय साहू जी कहते नहीं ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं। नेहरू जी की बात करके कितना झूठा नैरेटिव सेट कर सके, कितनी झूठी बात जनता के बीच परोस सकते, यही कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है। जनता में भ्रम फैलाओ, राजनीति करो। तथ्य है नहीं। राहुल गांधी कई बार कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। चौकीदार चोर है बोलते हैं, राफेल पे भ्रष्टाचार हो गया बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं। अभी आपने मध्य प्रदेश में दिव्यांशु जी आपने देखा होगा कैसे फिर माफी मांगनी पड़ गई। तो ये माफी मांग के थक गए हैं, लेकिन झूठ बोलना नहीं छूट रहा है। हर बात में झूठ बोलना है और फिर माफी मांग लेना, ये आदत ये पार्टी हम लोग को बता रही है। खुद झूठ बोल के आगे बढ़ गई। और दूसरी बात, दिव्यांशु जी ये कह रहे हैं नेहरू जी की बात, तो अजय जी को यह भी याद होना चाहिए, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था इस देश से गरीबी दूर हो जाएगी। बताइए, अब 50 साल कांग्रेस पार्टी उसके बाद देश में राज की,
आज तो उस समय तक गरीबी दूर नहीं हुई, लोगों को पक्का घर नहीं मिल पाया। ऐसे हजारों लाखों गांव थे जब बिजली नहीं पहुंच पाई थी तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी। यानी इतनी बड़ी बड़ी बात करना और धरातल पे जब जनता देखती है तो समझती है कि केवल झूठे प्रोपेगेंडा के तहत ये कांग्रेस जो भ्रम फैलाने की राजनीति करती है वो दिख रहा है। किस प्रकार से, अच्छा ये नीट की बात करते हैं, नीट के पेपर लीक की बात करते हैं। सरकार केंद्र में पिछले 12 साल से है, उसके बाद गरीबी तो आज भी है। बैठक में भी इस बात को कहा कि जो भी दोषी होगा उसको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। इसलिए इस बात को सब मान रहे हैं कि कहीं पर कोई चूक हुई है तो हुई है। और कांग्रेस के राज में कितने पेपर लीक हुए दिव्यांशु जी? 2009 में एम्स का पेपर, 2012 में 2011 में पेपर लीक हुआ, 2012 में पेपर लीक हुआ। हर समय पेपर, राजस्थान में इनकी सरकार थी, कितने पेपर लीक हुए ये आज तक गिनती नहीं है वहां पे। ये हाल कांग्रेस पार्टी की थी। और सबसे जब पेपर लीक की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कठोर कानून भी बनाया उसके लिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। जिस किसी ने भी किया निश्चित रूप से गलत हुआ है, उसकी सजा उनको मिलेगी। लेकिन उसके खिलाफ ऐसा माहौल कांग्रेस पार्टी बना रही है कि इससे पहले इस देश में कभी पेपर लीक हुआ ही नहीं। निश्चित रूप से इसे रोकने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारी पार्टी के अनेक नेताओं ने कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी बेहर बात में रहती, अपना चेहरा देखना नहीं है, दूसरे के घर शीशे पुचाने। भैया वासु जी खुश शीशे के हैं आप, इस देश में सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी है। वासु जी देश का क्या हल करके आप लोगों ने गया भाई, जैसे आपने ये कहा, वासु जी आपने जैसे ये कहा कि भाई इंदिरा गांधी जी ने ये नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। जी वासु जी, इसीलिए 5 साल में इतने त्रस्त खा गई जनता आपसे कि आपको सत्ता से उतरना पड़ा। ठीक है 75 सीट की बात करने वाली पार्टी वापस सत्ता से बाहर हो गई। तो ये कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा, केवल भ्रम और गुमराह की राजनीति से नहीं होगा। कोई तथ्य है, कोई सबूत है तो लाइए, पेश कीजिए। केवल उसके आधार पे आरोप लगा के भाग जाने वाली ऊपर से लेके नीचे तक ये आदत है ना, ये जनता सब समझ चुकी है। ठीक है वासु जी, ठीक है, आपने जो कहा वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि भाई इंदिरा गांधी जी ने ये नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, और उसके बाद लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और गरीबी तो हटी नहीं। लेकिन देश में पिछले 12 साल से तो आपकी सरकार है, और आज जो हम स्थिति देख रहे हैं, भाई गरीबी क्या खत्म हो गई क्या 12 साल में? ऐसा तो नहीं है, और महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर है। उस पर आप क्या कहेंगे वासु जी? वासु जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है वासु जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। यही सवाल मेरा अजय जी आपसे भी रहेगा कि भाई जैसे ये अभी कह रहे थे कि 50 साल आपकी सरकार रही और उसके बाद गरीबी नहीं हटा पाए, लेकिन 12 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या कहेंगे अजय जी? देखिए दिव्यांशु जी, हमारी सरकार 50 साल तक रही। हमने इस देश को विश्व के सामने ला करके खड़ा किया, इस देश को समृद्ध बनाया, भाखड़ा नंगल, एम्स जैसी संस्थान दी, IIT बनाया। हमने इस देश में स्कूल खोले, हमने इस देश के लोगों को शिक्षित बनाया, हमने इस देश के अंदर श्वेत क्रांति लाई, हमने इस देश के अंदर हरित क्रांति लाई। जो देश अमेरिका के सामने जानवरों का खाने वाला गेहूं मंगा करके खाने को मजबूर था, उस देश को हमने समृद्ध बनाया, उस देश को हमने अन्नदाता के रूप में इस विश्व के सामने प्रस्तुत करने का काम किया। तो हमारे किए हुए कामों पर प्रश्न चिन्ह लगाना भारतीय जनता पार्टी की फितरत हो सकती है, लेकिन हमने इस देश को बनाने में, इस देश को संवारने में जो योगदान हमने दिया है, इस देश की जब आजादी हुई तब 600 करोड़ से अधिक की संपत्ति, अपने घर की संपत्ति स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के परिवार ने इस देश को दान की, संभालने के लिए। और 12 साल पहले जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कहते हैं हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा करके चल जाएंगे। तो ये इनका चरित्र है। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे कहकर सरकार में आए, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी कहकर सरकार में आए, मोदी की गारंटी के नाम से दुनिया भर के लोग लुभावन वादे किए। इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश के भविष्य को संवारने के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल का निर्माण किया था, जिसमें गरीबों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा मिल सके, निःशुल्क शिक्षा मिल सके। उस स्कूल को केवल इसलिए बंद कर दिया क्योंकि इनका अहंकार टकरा रहा था। ये इस देश के हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनको अशिक्षित प्रतिक्रिया देते चाहते हैं कि उनको शिक्षा ना मिले, क्योंकि वो अडानी की कारखानों में जो कारखाना खुल रहा हो मजदूरी का काम करेंगे। जवाब दीजिए, की सोच है। जवाब दीजिए। हमने जो गौठान बनाए थे, लाखों हेक्टेयर भूमि सुरक्षित की। देखिए दिव्यांशु की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनके प्रवक्ता, अब राम की बात अजय जी आप लोग करते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। जो पार्टी राम जी के अस्तित्व को नकारती थी, आज वो
राम मंदिर में ज्ञान दे रही है, राम को भगवान में ज्ञान दे रही है दूसरों को। ये किस पार्टी ज्ञान दे रही है? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो राम को नकारती है, डज नॉट एग्जिस्ट करके आपकी पार्टी कहती है। ठीक है, ठीक है वासु जी, डॉक्टर साहू आज राम भक्ति सूझ रही है। चलिए एक अंतिम टिप्पणी लेते हैं मनीष जी से। तो कितने लोग आपके पार्टी चंदा लेने ठीक है, राम मंदिर निर्माण हो जाए? बताइए ना, एक आध का नाम बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है वासु जी, ठीक है, इसीलिए तो दिक्कत होती है। ठीक है डॉक्टर अजय, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जिस तरफ आप, चलिए ठीक है, ठीक है, एक आखिरी टिप्पणी मनीष जी से ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मनीष जी, ठीक है, ठीक है मनीष जी, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि ये जो इतनी सारी बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहा है, जैसे अभी कह रहे थे ना कि भाई इस बैठक से हासिल क्या होगा, आपको लगता है कि इन बैठकों से जो हो रहा है कुछ फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को भी और छत्तीसगढ़ की जनता को भी? मनीष जी देखिए, निश्चित रूप से पहले तो एक बात मैं ये कहूंगा कि जो डिबेट का मुद्दा था उस पर तो बात ही नहीं हुई, बाकी विषयों पर बातचीत हुई। आपने आखिरी सवाल मुझसे किया उस विषय पर, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन बातों को लेकर के बैठकें हो रही है और जो महत्वपूर्ण विषय निकल करके आ रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पर हमलावर है कि वो जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है, उसने जनता से जो वादे किए थे उसको पूर्ण नहीं कर पा रही है और लगातार जो है वो इस बात को जनता के सामने लेकर के जा रही है। लेकिन देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उन बैठकें करके और उन बैठकों में ये जो काउंटर लगातार भाजपा के ऊपर अटैक हो रहा है उसको कैसे वो काउंटर करती है और कैसे जनता के विश्वास को जीतती है, क्योंकि जनता को कांग्रेस के आरोपों से भी कोई लेना देना नहीं है और नहीं भाजपा के उससे कोई लेना देना है। जनता केवल ये चाहती है कि उसकी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, कैसे वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, उसके लिए सरकार के क्या प्रयास है, सरकार की योजनाओं का फायदा जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इन चीजों को देखना महत्वपूर्ण होगा। और इसी विषय पर मुझे लगता है कि भाजपा मंथन कर रही है। यदि वो जनता का विश्वास फिर से जीतने में कामयाब होती है और कांग्रेस के जो हमले हैं उनको काउंटर कर पाती है, तो मुझे लगता है कि जनता के पास फिर वो जा सकती है और जनता के विश्वास को जीत करके फिर से सत्ता के रास्ते पर आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने और यही होगा कि जनता जनार्दन है, सब देख रही है, सारी चीजें समझती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।